आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया तो पहले से ही देखा है, शुरू से ही वो अभी भी धमकी दे रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं मानता है, इस एमओयू पर पूरी तरह सहमत नहीं होता है तो फिर बमबारी दोबारा से शुरू हो सकती है। तो अभी भी धमकी के लिहाज से कह रहे हैं अमिताभ जी। लेकिन ये जो एंट्रिम डील फाइनल हुई है, एंट्रिम है, अभी ये फाइनल नहीं हुई है, अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इजराइल है। इजराइल नहीं मान रहा है, सब सारी दुनिया ने वेलकम किया है इस पूरे डील का, सारी कंट्रीज ने, लेकिन सिर्फ एक कंट्री और एक राष्ट्रपति जिन्होंने इसका वेलकम नहीं किया वो इजराइल है, नेतन्याहू है। क्या इजराइल अगर इस तरीके से अटैक जारी रखेगा जैसा आज भी हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, तब भी क्या ये डील जारी रहेगी या फिर अभी भी इस डील पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? देखिए, इस डील पर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि इजराइल इस डील का पार्ट नहीं है। लेबनान को मेंशन किया गया, इजराइल का एक बार भी नाम नहीं आया है। और हिजबुल्लाह और इजराइल जब तक एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, इस डील पर हमेशा खतरा रहेगा। हालांकि एक बात इजराइल ने मनवा ली कि उसने ये नहीं उसमें ये लिखवाया कि जो टेरिटरी इजराइल ने लेबनान की कैप्चर की है लितानी रिवर तक और कुछ उसके आगे तक, वो वापस कर दी जाएगी लेबनान को। तो वो एक तरह से इजराइल की जीत है। देखिए, ये डील के कई सारे फैक्टर हैं अगर आप देखें जिस पर ये डील टूट सकती है। एक, पहला कि क्या ईरान को वो $300 बिलियन जो कहा गया है इन्वेस्टमेंट के लिए वो मिलेगा? अगर वो नहीं मिलेगा तो ईरान क्या करेगा? दूसरा, हमेशा इस बात का डर बना रहेगा कि कहीं इजराइल इस डील को न तोड़ना चाहे, क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू या इजराइल में इलेक्शन अक्टूबर में होने वाले हैं और वहां का पूरा ऑपोजिशन इस समय बेन्यामिन नेतन्याहू के पीछे पड़ गया है कि आप किसी भी तरह इस डील को इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कीजिए। बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि हम अपने लिए इंडिपेंडेंट हैं इस डील को मानने या ना मानने के लिए। तो इसके कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन फिलहाल अगर डील को भी अगर देखा जाए तो इस डील में ज्यादा फायदा या मुनाफा अगर देखें तो ईरान को ही है। हालांकि अभी भी एमओयू है, बार बार हम इसको डील कहते हैं लेकिन ये एमओयू है। और उस एमओयू का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ईरान को पर से सैंक्शंस हटाए जाएंगे। ईरान के जो $24 बिलियन जो अरब के स्टेट्स में उनके बैंकों में पड़े थे वो वापस किए जाएंगे। और जितने भी तेल या अन्य व्यापार करता है ईरान, उसको वापस उसी स्तर पर ले जाएगा जो 2018 के पहले था। तो ईरान को इसमें कई सारे फायदे मिले हैं, लेकिन वही बात है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को अगर रेन इन नहीं कर पाता है, अगर वो हिजबुल्लाह को कहे कि फिर से अटैक शुरू कर दो, तो कहीं अगर वो कर देता है तो इस समय ईरान के पास पूरी तरह से इसकी चाबी है। सिर्फ एक ही बात मनवा पाया है अमेरिका, वो है कि वो उसमें लिखवा दिया है कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। हालांकि ईरान तो अगर ये फिलहाल ईरान के लिए है। रोहन जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये जो डील है ये फिलहाल अगले 60 दिनों के लिए है। अब अगले दिनों के लिए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस डील पर आगे जो बातचीत हो रही है, कितने दिनों में हम माने कि ये डील पूरी तरह फाइनल हो जाएगी? क्योंकि अभी सिर्फ इनिशियल टॉक्स शुरू होने हैं, उसके बाद अभी कई ऐसी चीजें हैं जिस पर ये डील जाकर अटकेगी। बिल्कुल, 60 दिन तो बहुत लंबी अवधि है। मुझे लगता है कि आने वाले 7 दिन ही काफी महत्वपूर्ण होंगे ये देखने के लिए कि क्या चीजें बदलती है, क्या होती है। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि यहाँ यूएस और ईरान बैठ के ये तय कर रहे हैं कि इजराइल क्या करेगा। वो हो नहीं सकता है। जब तक इजराइल अगर टेबल पे नहीं है तो फिर आप इजराइल के बिहाफ पे कुछ भी आप डिसाइड कर नहीं सकते हैं। दूसरा, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इजराइल ने लेबनान पे आक्रमण नहीं किया, इजराइल ने हिजबुल्लाह पे आक्रमण किया। और हिजबुल्लाह कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, एक आतंकवादी संगठन है। और जिस प्रकार से ईरान के कुछ नेताओं की जो छटपटाहट सामने आ रही है इजराइल को लेके, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह और उनके आतंकी संगठन को सपोर्ट करता है। तो ये अगेन, जैसा अभी अमिताभ जी ने कहा, ईरान के हाथ में चाबी है। ईरान को जो है वो अपने ये हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करना होगा। एक ये सबसे महत्वपूर्ण है ताकि ये डील और एक शांति बनी रहे। अगर हिजबुल्लाह फिर से कोई अगर कुछ दुस्साहस करता है तो फिर इजराइल उसको जो है ईंट का जवाब पत्थर से दोबारा देगा। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी प्रकार की डील इजराइल को रोक सकती है।